ओशो। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व को पाते हैं। प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बिना जिया जाता है। ओशो का मानना था कि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व को पाते हैं। प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बिना जिया जाता है। ओशो ने अहंकार को त्यागने के कई तरीके बताए हैं। एक तरीका है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें अधिक आसानी से पहचान और स्वीकार कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दूसरा तरीका है दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होना। जब हम दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होते हैं तो हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक ही हैं। तीसरा तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ना। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। अहंकार को त्यागना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो हमें एक अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद कर सकता है। ओशो के मार्गदर्शन का पालन करके हम अहंकार को त्यागने और अपने वास्तविक स्व को खोजने के लिए काम कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम राम था। राम एक सफल व्यवसायी था, लेकिन वह हमेशा खुश नहीं रहता था। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता था और उसे लगता था कि वह कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। एक दिन राम ने ओशो की एक किताब पढ़ी। किताब में ओशो ने अहंकार के बारे में लिखा था। राम ने महसूस किया कि ओशो ने उसके दिल की बात कही है। राम ने अहंकार को त्यागने का फैसला किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना शुरू किया। उसने दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होना भी शुरू किया। धीरे धीरे राम ने महसूस किया कि वह बदल रहा है। वह अधिक खुश और अधिक शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह अब अपने आप को दूसरों से अलग नहीं महसूस करता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कि शांत मन ही आत्मज्ञान का द्वार खोल सकता है। दोनों का समागम ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही हमें एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में सहायता करते हैं। अर्जुन का द्वंद्व। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही सगे संबंधियों को देखता है और युद्ध करने से हिचकिचाता है। यह द्वंद्व शरीर कुरुक्षेत्र में युद्ध करना और मन अपनों के प्रति प्रेम के बीच का संघर्ष है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जो योग और वेदांत का सम्मिश्रण है। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन शरीर का कर्म के लिए कहते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय मन को अहंकार से मुक्त रखना चाहिए। मन का वैराग्य। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी योग और वेदांत का समागम बहुत फायदेमंद है। योगासन और ध्यान के अभ्यास से हम तनाव कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेदांत के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और भौतिक सुखों के पीछे न भागते हुए सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। योग और वेदांत के विभिन्न आयाम। इस व्याख्या को और गहरा बनाने के लिए योग और वेदांत के विभिन्न आयामों पर गौर करना जरूरी है। योग के अंग। योग केवल शारीरिक आसन भर नहीं है। इसमें प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करना, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि अवस्था जैसे विभिन्न अंग शामिल हैं। ये सभी अंग मिलकर मन को शांत करने और चेतना को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। वेदांत के मार्ग। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। इनमें ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान, कर्म योग, कर्म करते हुए अनासक्ति का भाव, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान, और राजयोग, मन को नियंत्रित करने के माध्यम से आत्मज्ञान प्रमुख हैं। हर व्यक्ति
अपनी प्रकृति के अनुसार इन मार्गों में से किसी एक का चयन कर सकता है। अंतर का अनुभव। योग और वेदांत का लक्ष्य केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्म अनुभव प्राप्त करना है। योग के अभ्यास से हमें अपने शरीर और मन की गहरी अनुभूति होती है, वहीं वेदांत के अध्ययन और चिंतन से हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। शरीर का साधन है योग और मन का मैदान है वेदांत। दोनों का समागम ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही हमें एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में सहायता करते हैं। योग हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। यात्रा। यह प्रवचन हमें आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देता है, अपने भीतर झांकने और यह समझने का प्रयास करने के लिए कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, अपनी सच्ची खुशी और जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए। जब हम अहंकार को तोड़ते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जीवन में सचेत चुनाव करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को जानने लगते हैं। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक जगत का पुनर्विचार प्रवचन कुछ आध्यात्मिक जगत में प्रचलित अवधारणाओं की भी आलोचना करता है, जैसे गो विद द फ्लो, धारा के साथ बहो, या जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज, जो है उसे स्वीकार करो। प्रवचन का कहना है कि बिना सोच समझे परिस्थितियों के आगे झुक जाना आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि आलस्य है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हर चीज से लड़ना या विद्रोह करना चाहिए। सचेत प्रतिक्रिया, बल्कि हमें सचेत रूप से जवाब देना चाहिए। हमें चुनना चाहिए कि कब बहना है और कब अपने पैर जमाने हैं। कभी कभी परिस्थितियों के साथ बहना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों को बदलने के लिए दृढ़ होना भी जरूरी है। अपने होने का सबूत आखिरकार सशक्तिकरण और आनंद की यात्रा का निमंत्रण है। यह हमें जड़त्व से निकालकर एक सचेत और जिम्मेदार जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी अनमोल है और हमारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं है। अपने अस्तित्व को जगाकर और सचेत चुनाव करके ही हम एक सार्थक और आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।